हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर्स। ऋणपत्रों का निर्गमन। ऋणपत्रों का निर्गमन। ऋणपत्र क्या होते हैं? कंपनी क्या करती है, कैपिटल जब कैपिटल जुटाती है तो एक तो शेयर से जुटा सकती है और एक डिबेंचर से जुटा सकती है। डिबेंचर्स एक तो कंपनी क्या करती है, कैपिटल जब जुटाती है तो एक तो शेयर से जुटा सकती है और एक डिबेंचर से जुटा सकती है। अब शेयर की बात करें तो शेयर दो प्रकार के हो जाते हैं, जैसे एक तो इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। ठीक है। जब कंपनी को लाभ होता है तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को तो डिविडेंड बांटती है कंपनी, डिविडेंड बांटती है। और डिबेंचर्स को क्या बांटती है? इंटरेस्ट देती है। ठीक है। जब कंपनी को अच्छा लाभ हो जाता है तो प्रेफरेंस शेयर को तो क्या है कि एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिल जाता है। ठीक है। और डिबेंचर्स को एक निश्चित दर से इंटरेस्ट ब्याज मिल जाता है। और इक्विटी शेयर्स को इंटरेस्ट, जैसे डिबेंचर को इंटरेस्ट देने के बाद में तथा प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद में जो प्रॉफिट बचता है उसमें से फिर इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड मिलता है। यानी इक्विटी शेयर को सबसे बाद में मिलता है। तो क्या होता है कि डिबेंचर्स कंपनी का एक तरीके से ऋणदाता है। ये लोन देता है कंपनी को और इंटरेस्ट लेता है। तो इसका मतलब सीधा सा मतलब है कि कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, ऋणपत्र धारियों को, डिबेंचर होल्डर को कोई मतलब नहीं है। डिबेंचर्स पे तो कंपनी को ब्याज देना ही होगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। और इक्विटी शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर्स को यदि कंपनी को लाभ होता है तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यानी अगर कंपनी को प्रॉफिट अधिक होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा होता है और डिबेंचर्स को तो ना तो प्रॉफिट होता है, ना तो फायदा होता है, ना नुकसान होता है, क्योंकि इनको तो एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है। तो ये क्या है कि इक्विटी शेयर्स तो ये तो होते हैं वास्तविक स्वामी होते हैं कंपनी के, और ये क्या होते हैं, डिबेंचर्स ऋणदाता होते हैं कंपनी के। ठीक है। उनको बोलेंगे अंशधारी और डिबेंचर होल्डर हो जाएंगे ऋणपत्रधारी। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एंट्रीज की। तो जैसे अपन इक्विटी शेयर्स में एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर उसके ट्रांसफर की एंट्री करते हैं अपन, प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर जो भी है, इक्विटी शेयर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसी प्रकार क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ कर देंगे बैंक अकाउंट DR2। वहां करते थे अपन इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहां कर देंगे अपन डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन, नहीं तो अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। या फिर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जैसे वहां एंट्री होती थी कम शेयर्स के केस में एंट्री होती थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन या अलॉटमेंट या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो भी है, तो क्रेडिट होता था। यहां पर क्या करेंगे, डिबेंचर्स एप्लीकेशन, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यूं क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। वहां पर शेयर कैपिटल की जगह अपने को क्या कर देना है, डिबेंचर्स कर देना है। अब बाद में एंट्री करते थे जैसे अपन शेयर एप्लीकेशन या शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, तो यहां कर देंगे डिबेंचर्स एप्लीकेशन या अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल।
अकाउंट डी आर टू, शेयर के केस में क्या करते थे अपन, टू शेयर कैपिटल, यहां कर देंगे टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, इस प्रकार एंट्रीज हो जाएगी, बिल्कुल इजी है। जैसे शेयर्स के केस में करते थे वैसे डिवेंचर्स के केस में एंट्रीज होगी। लेकिन इतना सा ध्यान रखना अपने को, शेयर के केस में जब शेयर इशू करते हैं, ठीक है, तो डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकते थे। ठीक है, यहां पर डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पर भी कर सकते हैं और डिस्काउंट पर भी कर सकते हैं। शेयर को अपन एक तो सब मूल्य पर कर सकते हैं और प्रीमियम पर कर सकते हैं, लेकिन डिस्काउंट पर नहीं कर सकते हैं। जबकि डिबेंचर्स को सब मूल्य पर कर सकते हैं, प्रीमियम पर कर सकते हैं और डिस्काउंट पर कर सकते हैं। डिस्काउंट की एंट्री देख लेते हैं एक बार। जैसे अलॉटमेंट के टाइम में डिस्काउंट मिल रहा है तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डी आर। अलॉटमेंट के टाइम में डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम की क्या एंट्री हो जाएगी, जैसे अलॉटमेंट के टाइम में प्रीमियम का पैसा प्राप्त करें तो डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, शॉर्ट में लिखता अलॉटमेंट अकाउंट डी आर टू डिबेंचर्स अकाउंट। वहां करते थे शेयर कैपिटल अकाउंट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, यानी जिस प्रकार अपन शेयर कैपिटल की एंट्रीज करते हैं उसी प्रकार अपन डिबेंचर्स की एंट्रीज करेंगे। बस इतना सा अपने को ध्यान में रखना है कि शेयर कैपिटल में अपन सममूल्य पर इशू कर सकते हैं शेयर और प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं, जबकि डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। हाँ, रीइशू शेयर को जब रीइशू करना है तब रीइशू के मामले में क्या अपन डिस्काउंट पर री इशू कर सकते हैं, जबकि जब केवल इशू कर रहे हैं तब डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। अब बात करते हैं अपन डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स के केस में क्या है कि एक तो सममूल्य पर इशू कर सकते हैं, एक डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं और एक प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं। तीनों तरीके से इशू कर सकते हैं। तो एंट्रीज हो जाएगी बैंक अकाउंट, जैसे एप्लीकेशन मनी प्राप्त होने की एंट्री होती है तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, उसके डिबेंचर्स में ट्रांसफर की एंट्री हो जाएगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, फिर अलॉटमेंट की एंट्री हो जाएगी पहले डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। फिर अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। और यदि प्रीमियम है साथ में तो प्रीमियम के साथ में ड्यू की एंट्री हो जाएगी डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। पैसा प्राप्त होने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। उसी प्रकार फर्स्ट कॉल की एंट्री हो जाएगी बैंक डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। पैसा प्राप्त होने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। उसी प्रकार सेकंड कॉल की एंट्री हो जाएगी डिबेंचर्स सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट और पैसा प्राप्त होने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स सेकंड कॉल अकाउंट। इस प्रकार ये डिबेंचर्स की एंट्रीज हो जाएगी। ठीक है।